अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यकीनन अपने घरों में खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आज हम आपके नर्तबान उर्दू से काम करेंगे और सफ़ा नंबर 2 और 3 पर इन निशानों को देखकर कुछ आइडिया हो रहा है कि आज हम क्या करेंगे। जी, आज हम करने जा रहे हैं अलामात वक्फ। अलामत की जमा है। अलामत के मायने होते निशानी और वक्फ यानी कि रुकना या ठहरना। दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू में भी अलामात वक्फ को बड़ी अहमियत हासिल है। इनके बगैर इबारत में उलझाव पैदा होता है और मफ़हूम समझना दुश्वार हो जाता है। बल्कि बाज़ औक़ात किसी अलामत की जगह तब्दील होने से मायने भी बदल जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि अलामात वक्फ जो हैं वो बाकी जैसे आप इंग्लिश में लगाते हो निशानात, उसी तरह उर्दू में भी ज़रूरी होते हैं। अगर वो ना लगाए जाएँ तो अक्सर मायने बदल जाते हैं। मसलन इन दो जुमलों को देखिए। नंबर 1 जुमले में है पकड़ो मत जाने दो। पकड़ो के बाद कॉमा है, ठीक है। और यहाँ पे है पकड़ो मत जाने दो। अब दोनों के कॉमा जो हैं उनकी जगह तब्दील होने की वजह से मायने बदल गए हैं। जैसे पहला है पकड़ो मत जाने दो, यानी कि उसको पकड़ लो, उसे जाने नहीं देना। और दूसरे में पकड़ो मत के बाद कॉमा लगाने का मतलब ही बदल गया, यानी कि उसे पकड़ो नहीं, उसे जाने दो, उसे पकड़ना नहीं है। यानी पहले जुमले में उसे पकड़ने की हिदायत दी जा रही है, कहा जा रहा है, और दूसरे में ना पकड़ने का कहा जा रहा है। तो इन अलामात की वजह से जो है वो जुमले के माने बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, अभी तक तो मैं आपके सामने इनको इंग्लिश में ही इस्तेमाल किया, मैंने उसको कॉमा कहा, लेकिन आगे जो है वो आप इसको उर्दू में भी नाम इनके सीखेंगे। जैसे सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमाज है, उसको कहा जाता है वावेन। वावेन किस तरह डलता है ये देखिए। शुरू में आप इसे 2 वाव की तरह बनाते हैं और आखिर में 2 6, जैसे आप 6 लिखते हो उस तरह से इसे बनाते हो। और ये वावेन कहाँ लगाए जाते हैं कि जब किसी की कही हुई बात उसके अपने अल्फाज में बयान करनी हो, तो जहाँ से जुमला शुरू हो वहाँ ये निशान लगाते हैं और जहाँ ख़त्म हो वहाँ ये 6 की तरह के निशान लगाते हैं। इनको वावेन या फिर अलामाते इक्तिबास भी कहते हैं। दूसरी निशान है हमारे पास फिजाइया निशान, जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये देखें, उफ आज कितनी गर्मी है। यानी अब फिजाइया निशान कहाँ लगता है, जहाँ पर खुशी का, हैरत का इजहार किया जाए, रंज का इजहार किया जाए, या फिर किसी को मुखातिब किया जाए। जैसे किसी को बुलाया जाए, ए लड़की मेरी बात सुनो। अब जब एक किसी को आप मुखातिब कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर ये फिजाइया निशान इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास है वक्फा खफीफ या सक्ता, जिसको आप कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, वक्फा खफीफ यानी कि एक छोटा सा वक्फा आपने बीच में दिया है, थोड़ी देर को आप रुके हैं। जैसे अब्बू आम, केले, सेब और बहुत से फल लाए। यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं या फिर जुमला तवील हो जाए, तो फिर आप बीच में ये निशान लगाते हैं। ये देखिए उर्दू में ये आप 6 की तरह बीच में निशान लगाते हैं। उसके बाद है निशान इस्तिफहाम या सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने नमाज पढ़ ली, ये देखिए सवालिया निशान आ गया आखिर में। यानी कि ये कहाँ पर लगता है, जब जुमला सवाल की सूरत में ख़त्म हो, तो फिर हम निशान इस्तिफहाम या फिर सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आपके सामने। उसके बाद आखिर में हमारे पास है वक्फा या ख़त्मा, जिसको आप कहते हो फुल स्टॉप। अब ये कहाँ लगता है, जब कोई भी जुमला ख़त्म होता है। जैसे किताब में इस पर रखी है, आखिर में आपने ख़त्मा लगा दिया। और ख़त्मा जो है उर्दू में वो एक छोटी सी लाइन की सूरत में होता है, नुक्ते की शक्ल में नहीं होता। आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं दर्ज झेल इबारत। यहाँ पे ये एक इबारत दी है, इसको देखते हैं। इबारत में क्या कह रहे हैं, असलम ने पूछा। ये देखो, जब वो उसे पूछ रहा है तो वहाँ पर वक्फा खफीफ आ गया। उसके बाद ये देखिए वावेन से उसकी बात शुरू हो रही है, जो अपने लफ्ज़ों में कह रहे हैं। अब्बा जान को क्योंकि उसने मुखातिब किया तो फिजाइया निशान भी आ गया। अब्बा जान, क्या कुछ लोग नमाज को फ़र्ज समझने के अलावा किसी और मकसद से भी पढ़ते हैं। अब क्योंकि वो सवाल पूछ रहे तो सवालिया निशान भी आ गया और यहाँ पे वावेन क्लोज हो गई, बंद कर दिया गया। यानी यहाँ से जहाँ से उसकी बात शुरू हुई वहाँ से यहाँ तक वावेन लगा। फिर अब्बा जान बोले, फिर से वक्फा खफीफ। अब जो उन्होंने बात अपने लफ्ज़ों में शुरू की वहाँ से ये वावेन शुरू हुए और जहाँ तक उनकी बात जा रही है वावेन वहाँ पर
क्लोज हो गए। और जहाँ पे उन्होंने बेटे को पुकारा वहाँ फिजाइया निशान। कि बाज़ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि लोग उन्हें अच्छा और नेक इंसान समझें। ऐसी नमाज दिखावे की नमाज है, उसका कोई सवाब नहीं। असलम मियाँ ने खुश होकर कहा। ये देखें वक्फा खफीफ या सकता, और फिर वावेन शुरू हो गए। अब उसने क्या कहा, अब्बा जान, इमाम साहब की बात मेरी समझ में आ गई। हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ना एक अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम हम इज्जत हासिल करने या दूसरों की नज़र में नेक बनने के लिए करें तो इसकी सारी अच्छाई ख़त्म हो जाती है। देखिए वावेन क्लोज हो गए, यहाँ पर बंद हो गए। तो इस तरह से निशानात का, इन्हीं निशानात का जो मैंने भी आपको नाम बताए उनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसी किताब के आपके नर्दबान के सफ़ा नंबर 2 पर कुछ सवालात के जवाबात आपको लिखने को कहा गया है। पहला सवाल है कि ये वावेन निशान कहाँ लगाते हैं, तो आपको सफ़ा नंबर 2 पर ही इसकी हेल्प मिलेगी कि जब किसी की कही बात उसके अपने अल्फाज में बयान करनी हो तो जहाँ से जुमला शुरू हो वहाँ ये निशान वावेन लगता है। सवाल नंबर 2, सवालिया निशान कब लगाते हैं, मिसाल दीजिए। सवाल बेटा सारे मुख्तलिफ तरह से पूछे गए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सवालिया निशान कब लगाते हैं और आपने मिसाल भी देनी है। तो आप यहाँ पर जवाब में लिखोगे कि जब जुमला सवाल की सूरत में ख़त्म हो तो सवालिया निशान लगाते हैं। मसलन आप कौन हैं, ठीक है, आप कोई भी सवाल की पूछने की मिसाल दे सकते हैं। और ये तमाम सवालात के जवाब आपने नर्दमानी उर्दू पे ही करने हैं, सफ़ा नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देखिए, ये फिजाइया निशान किस किस मौके पर लगाते हैं, 2 मिसालें लिखिए। अब फिजाइया निशान कहाँ लगाते हैं बेटा, जुमले में जब किसी को मुखातिब किया जाए या जब खुशी, रंज या हैरत का इजहार हो तो ये निशान लगाते हैं। जैसे कि अब मिसालें 2 दे दें। वाह कैसा हसीन मौसम है, अरे ये कौन है, सुनिए आप मेरी बात सुन कर जाएं। अब इनमें आप जो है फिजाइया में हैरत या रंज के इजहार की मिसाल भी दे सकते हैं और किसी को मुखातिब करने की भी मिसाल दे सकते हैं। सवाल नंबर 4, ये ख़त्मा या ये वक्फा, यही इस इलामत का नाम है ना, ये निशान कब लगाते हैं और इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ जुमला ख़त्म हो वहाँ ये निशान लगाते हैं, इसे वक्फा या ख़त्मा कहते हैं। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर इसी पेज पर सफ़ा नंबर 3 पर उन्होंने कुछ आपको जुमले दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इन जुमलों में आपने अलामात वक्फ लगानी हैं। इलामात कैसे लगानी, जैसे उन्हें कुश्ती खेलना, यहाँ पे वक्फा खफीफ, घुड़सवारी और दौड़ लगाना पसंद है, आखिर में ख़त्मा। क्या तुम वहाँ गए थे, सवालिया निशान। सुभान अल्लाह तुम्हारी हिम्मत का क्या कहना, यानी कि यहाँ पे तारीफ की जा रही है, तो यहाँ पर फिजाइया निशान और आखिर में ख़त्मा। उन्होंने कहा मैं दफ्तर से जल्दी निकलूंगा। उन्होंने कहा के बाद वक्फा खफीफ और जो उन्होंने बात अपने लफ्ज़ों में कही वो वावेन में आ गई, यानी इन्वर्टेड कॉमास में। शुरू में 2 वाव और आखिर में 2 6 की तरह 6 जो आप लिखते हो। अरे लड़कों अंदर आ जाओ, अरे लड़कों के बाद फिजाइया निशान क्योंकि उन्हें मुखातिब किया जा रहा है और आखिर में ख़त्मा। हाय उसका कमउमरी में ही इंतकाल हो गया, यहाँ पर अफसोस का इजहार है, फिजाइया निशान और आखिर में ख़त्मा। बाग में आम, अमरूद और केले के दरख्त हैं। अब ये जुमला तवील भी था और 2-3 चीज़ों के नाम थे, फलों के नाम थे, तो इसलिए बीच में वक्फा खफीफ आया और आखिर में ख़त्मा। अम्मी जान ने समझाया देखो कभी किसी का दिल ना दुखाना, तो बीच में वक्फा खफीफ और क्योंकि उनकी 2 बातें थी ना, और दूसरी बात के आखिर में ख़त्मा लगा के जुमले को ख़त्म कर दिया। अब इसके सामने है, ये देखिए गौर करिएगा, नए जुमले लिखा है। अक्सर बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, इन्हीं जुमलों को इधर लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, इस जुमले को देखकर इस जैसा जुमला सामने कॉलम में बनाना है। यहाँ पे सवालिया जुमला है तो आपने सवालिया बनाना है, जैसे ये मैंने नए ही जुमले बनाए हैं। बच्चे आम, तरबूज और खरबूजे शौक से खाते हैं, यहाँ सवालिया था मैंने सवालिया बना लिया, क्या तुम ये काम कर लोगे। यहाँ फिजाइया का इस्तेमाल था, मैंने फिजाइया का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे वावेन का इस्तेमाल था तो आपने भी वावेन का इस्तेमाल उसी की तरह करना है कि अपने ही लफ्ज़ों में उसकी बात कही जाए। ये फिर से फिजाइया जुमला, मैंने नया जुमला बनाया है, फिर फिजाइया का बनाया है, यहाँ पर वक्फा खफीफ का बनाया है और फिर आखिर में ये 2 निशान वक्फा खफीफ और ख़त्मे का। ठीक है, आपने भी इसी तवज्जो से यहाँ पर इन पुराने जुमलों को पढ़ के उनके सामने नए जुमले बनाने हैं अपने अल्फाज में। यहाँ पे घर का काम देख लें, नर्दवान उर्दू सफ़ा नंबर 2 और 3 आपने हल करना है। थैंक यू।